नमस्कार साथियों, मैं शशि रंजन पाठक अच्छे से हूँ। उम्मीद करता हूँ अभी अच्छे से ही होंगे। मेरे तरफ से छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, छठ पूजा का आगाज हो चुका है। छठ पूजा 3 दिवसीय छठ पूजा होता है। छठ प्रायः छठ का पर्व यह 3 दिनों का होता है, जिसमें व्रती लोग 3 दिनों का उपासना के पश्चात पारण करते हैं और व्रत का पूर्णाहुति होता है। दोस्तों, आज खरना है, जिसमें भगवान सूर्य को पूजा कर खीर बनाते हैं और प्रसाद के रूप में सभी को खिलाते हैं। उसके दूसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। उसके बाद तीसरे दिन हम उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर प्रणाम कर और व्रत का पूर्णाहुति करते हैं। यह व्रत प्रायः बिहार में ज़्यादातर मनाया जाता है। कुछ यूपी के कुछ क्षेत्रों में भी मनाया जाता है। अब तो करीब करीब कुछ देशों में भी जहाँ जहाँ बिहार के लोग रहते हैं वहाँ भी ये मनाना चालू कर दिए हैं। दोस्तों, सबसे पहले छठ आखिर किसने किया? छठ महापर्व की शुरू किसने किया? इसमें भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसे हम छठ व्रत या छठी मैया का भी व्रत कहते हैं। यह पूजा कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को नहाय खाए से लेकर सप्तमी तक के उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने तक छठ पर्व मनाया जाता है। इस दौरान भगवान भास्कर, जिन्हें हम सूर्य देव और छठी मैया की पूजा अर्चना करते हैं। छठ पूजा खास तौर पे संतान की लंबी उम्र, दीर्घायु, स्वास्थ्य, ऐश्वर्य के लिए ही मनाया जाता है। 4 दिन तक यह चलने वाला पर्व सात्विक भोजन किया जाता है। पहले दिन खरना, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन सूर्य का अर्घ्य और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठों महापर्व की मनाए जाने के पीछे बहुत प्रचलित कहानियाँ हैं, जिसमें से हम कुछ आपको बताना चाहते हैं। राजा प्रियवंद एक राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने महर्षि कश्यप को कहें। महर्षि कश्यप ने यज्ञ करवाकर उन्हें खीर की दी, जिसके बाद उन्हें एक मृत संतान पैदा हुआ। उन्होंने संतान को लेकर जब श्मशान घाट पे गए तो रोते बिलखते हुए श्मशान घाट पे अपने बच्चे को लेकर बैठे हुए थे। उसी समय एक देवी वहाँ पर आई और कही कि राजा, आप क्यों दुखी हैं? तब उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। फिर उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मा के 6ठे अंश से जन्म लेने के कारण मैं षष्ठी हूँ, और मैं आपको यह कहता हूँ कि षष्ठी का व्रत आप करें और सभी लोगों को बताएं, जिससे करने से आपका पुत्र रत्न की प्राप्ति होगा। राजा प्रियव्रत ने वो व्रत को किया, जिसके बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहीं कहीं शास्त्रों में यह भी महाभारत काल में आता है कि द्रौपदी ने की थी। जब पांडवों ने अपना राजपाट सब हार गए थे, तब द्रौपदी ने उगते हुए सूर्य को, जिसे हम आज छठ कहते हैं, उसका व्रत किया था, जिसके प्रभाव से पांडवों को पुनः अपना राज्य वापस मिल गया। कहीं कहीं वर्णन रामायण काल में भी आता है कि जब राम ने रावण का जब वध कर दिया था तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। तो उनके गुरु जो थे कुलमुनि मनिष्ठ ने और मृदुल ने राम और सीता को साथ भेजकर कष्टहरणी घाट पर यज्ञ करवाकर ब्रह्म हत्या का पाप से मुक्ति दिलवाई थी। और वहीं माता सीता आश्रम में रहकर कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को व्रत करने का आदेश दिया था। मान्यता है आज भी मुंगेर में मंदिर में माता सीता के पैर के निशान मौजूद हैं। प्रिय साथियों, छठ पर्व
प्रायः यूपी और बिहार में मनाया जाता है। इस व्रत को बहुत ही सात्विक रूप से रहकर व्रत को किया जाता है। इस व्रत में व्रत करने वाले अपने घर में 4 दिन तक मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज तक नहीं ले आते हैं और खाते हैं, और बिल्कुल सात्विक भोजन कर इस व्रत को करते हैं। 4 दिन तक चलने वाली ये व्रत कहीं होती है। दोस्तों, मेरे तरफ से छठ पूजा की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये बातें पसंद आई होगी। दोस्तों से निवेदन है और मेरे तरफ से है कि छठ पूजा की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।